हाय एवरीवन। सो आज हम एनर्जी सेंटर्स का जो बचा हुआ था उसे कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट गाइड बुक में से। सो 7 एनर्जी सेंटर्स मतलब हमारे 7 ऊर्जा केंद्र। Ra seemed to prefer the terms ray and center, but was willing to work with the Sanskrit term chakra. It is worth noting that there are various क्या वैशाली प्रेयर एक मिनट हाँ। सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत है उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ फन के ग्रुप के आसपास यूट्यूब के व्यूअर के आसपास किसी भी मंच पर हम इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें और आज का ये सेशन शुरू करें। 7 energy centers. Ra seemed to prefer the terms ray and center, but was willing to work with Sanskrit term chakra. It is worth noting that there are various traditions and systems that describe the system of chakra in different ways. Some have similarities to Ra's description, but Ra offers unique information on the quality and function of these energy centers. ओके तो जो 7 ऊर्जा केंद्र है हमारे, तो जो यहाँ पे लिखा है रा हमेशा इन चक्रों को रे या फिर किरण और सेंटर या केंद्र बोलते थे। लेकिन हमारा जो संस्कृत टर्म है चक्रा, वो उसके साथ भी कभी कभी मतलब देवा ओके, चक्रा नाम से भी देवा ओके। हमारे अलग अलग संस्कृति में संस्कृत क्या बोलते हैं उसको विभिन्न परंपराओं में और प्रणालियों में इन सिस्टम जो चक्रा का जो सिस्टम है उनको अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स में और प्रणालियों में सिमिलैरिटीज है। रा ने जिस तरह से उसको वर्णन किया है चक्रा का, तो उसके साथ काफी सारी सिमिलैरिटीज है। लेकिन रा ने एक बहुत ही अलग तरीके से एक यूनिक इंफॉर्मेशन दी है इन चक्रों के क्वालिटी में और उनके काम करने के तरीकों में। सो प्राइमरी एनर्जी सेंटर इज रेड रे, root chakra, center of survival, sexual reproduction, and the fundamental vitality of self. This ray receives the life-giving prana or intelligent energy from the earth. So जो प्राथमिक ऊर्जा केंद्र है, प्राइमरी एनर्जी सेंटर वो है रेड रे या फिर लाल किरण। वो रूट चक्र है जो हमारा मूलाधारा चक्र बोलते हैं उसको। वो केंद्र है हमारे अस्तित्व का, सर्वाइवल का। हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रजनन, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन, यौन प्रजनन है वो, हमारी जो प्रजनन क्रिया प्रजनन क्रिया और हमारी जो मौलिक जीवन शक्ति जिसको बोलते हैं ना, वाइटैलिटी ऑफ सेल्फ, उसको दर्शाता है। इस किरण में लाइफ गिविंग प्राणा और इंटेलिजेंट एनर्जी। लाइफ गिविंग प्राणा मतलब ऊर्जा देने वाली जो प्राण शक्ति है वो, और जो बुद्धिमान ऊर्जा वो पृथ्वी से आती है, पृथ्वी से वो ऊपर आती है रेड रे तक। ओके, फिर है ऑरेंज रे, सेक्रल चक्रा, सेंटर ऑफ पर्सनल इमोशनल आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस एंड द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ टू अदर सेल्फ। तो जो दूसरा चक्र है वो है नारंगी किरण, और नारंगी किरण को सेक्रल चक्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान बोलते हैं आई यस थिंक। स्वादिष्ठान चक्र। हाँ, तो ये जो सेंटर है, केंद्र है हमारे पर्सनल, व्यक्तिगत, और हमारा जो इमोशनल है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसका भावनात्मक भावनात्मक और व्यक्तिगत पहचान का वो केंद्र है। इट ऑल्सो मतलब एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, मतलब हम एक दूसरे के साथ किस तरह से, एक एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत आधार पर हम जिस तरह से एक दूसरे के साथ पावर एक्सप्रेस करते हैं,
उसका वो केंद्र है, और हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है और दूसरों के साथ जो रिश्ता है, उसको भी वो व्यक्त करने का वहाँ उस चक्र से हम व्यक्त करते हैं। देन थर्ड इज येलो रे, पीली किरण, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेंटर ऑफ आइडेंटिटी इन ग्रुप्स एंड पावर रिलेशनशिप्स इन एंड अमंग ग्रुप्स। येलो रे मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में हमारा ग्रुप्स के साथ हमारी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, ठीक है, और रिश्तों में जो पावर होती है, लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, मतलब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर, वो येलो रे एनर्जी सेंटर से एक्सप्रेस होता है। देन आता है ग्रीन रे। ग्रीन रे हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंट एंड हीलिंग, द की टू प्रोटेक्शन एंड द स्प्रिंग बोर्ड टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। Activation of this ray signals the time at which incarnation ceases to be automatic. जो ग्रीन रे है, हरी किरण ऊर्जा है, हृदय का जो चक्र है हमारा, वो केंद्र है सर्वभौतिक, मतलब यूनिवर्सल, बिना शर्त के प्यार का, खुद को एक्सेप्ट करने का, नॉन जजमेंटल, मतलब दूसरों के, बिना मतलब शर्त प्रेम। हाँ सार्वभौमिक बिना शर्त प्रेम करता हाँ, और एक्सेप्टेंस है। मतलब दूसरों को स्वीकृति करना, और नॉन जजमेंट और हीलिंग, उपचार का वो केंद्र है। द की टू प्रोटेक्शन एंड ये वो चाबी है जहां पे आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी या फिर बुद्धिमान अनंतता तक पहुंचने का वो स्प्रिंग बोर्ड है। वहां अगर आपका वो एक्टिवेट हो गया ना, आप लिटरली हाई जंप मार सकते हो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी तक, और वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, ग्रीन रे। एक्टिवेशन ऑफ दिस रे सिग्नल्स द टाइम एट विच इनकारनेशन, और जब ये चक्र एक इंसान के अंदर एक्टिवेट हो जाता है ना, उस वक्त आपका ऑटोमेटिक इनकारनेशन, ऑटोमेटिक इनकारनेशन मतलब आप जो जन्म लेते हो, ये चक्र जो लोअर थ्री चक्र में जो ऑपरेट करते हैं, जिनका भी ग्रीन रे ओपन नहीं हुआ है ना, वो उन लोगों का ऑटोमेटिक इनकारनेशन होता है। मतलब वो बैठ के अपना तय नहीं करते हायर सेल्स के साथ बैठ के कि मुझे ये लेसन चाहिए, ये वो ऑटोमेटिक इनकारनेशन जो प्रोग्राम हायर सेल्फ ने बनाया हुआ होता है, गार्डियंस ने बनाया हुआ होता है, उस हिसाब से वो पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। लेकिन जिस वक्त ग्रीन रे ओपन हो जाए, उस वक्त आप खुद अपने लेसन्स, जन्म लेने से पहले आप खुद अपने पूरा इनकारनेशन, पूरा आपका जो पृथ्वी पे लाइफ होने वाली है, वो सब आप प्रोग्राम करके आते हो। ब्लू रे, थ्रोट चक्रा, सेंटर ऑफ विजडम, लाइट, ऑनेस्टी, क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन, first true spiritual ray in that all transfers are of a nature which has integrated mind, body, and spirit in self knowing. Blue ray communicates to others this entirety of beingness and is the first center to radiate without the necessity of response. So, blue ray is नीली किरण, throat chakra. Throat chakra को क्या बोलते हैं? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। हाँ, उसके नाम में ही विशुद्धि है। तो विशुद्धि चक्र है वो केंद्र है जो आपके ज्ञान का, रोशनी का, सच बोलने की, और क्लैरिटी जो होती है, और दूसरों को इंस्पिरेशन, वो उसका केंद्र है, जो हमारे अंदर जो नॉलेज, जो विजडम, जो लाइट, जो ऑनेस्टी आती है, जो क्लैरिटी आती है, जो इंस्पिरेशन आता है ना, वो ब्लू रे से आता है। और वो भौतिक जो किरण है ना, ये पहली किरण, वो भौतिक वाली पहली किरण है, स्पिरिचुअल रे, फर्स्ट ट्रू स्पिरिचुअल रे। यहाँ पे सारे जो ट्रांसफर्स होते हैं ब्लू रे से, जो ट्रांसफर्स होते हैं ना, उनका नेचर ऐसा है जहाँ पे वो मन, शरीर और आत्मा एक तरह से घुल मिल गए हो, मतलब इंटीग्रेट हो गए हो, और आप खुद को जानने लगे, सेल्फ नोइंग। जब आप खुद को अच्छे से जानने जानने लगते हो ना, तब वो आपका ब्लू रे एक्चुअली खुलता है। ब्लू रे कम्युनिकेट्स टू अदर्स दिस एंटायरिटी ऑफ बीइंग। और जब आपको आपके अंदर का जो बीइंगनेस है, आपके अंदर की जो यूनिटी है, या फिर वो जो आप खुद को जान गए हो, वो ब्लू रे से आप दूसरों को बता सकते हो, दूसरों के साथ आप उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये यहाँ से जो दूसरों की तरफ ज्ञान, आप विजडम आप देते हो, बिना किसी के रिस्पॉन्स के, मतलब जरूरी नहीं कि आपको कोई रिस्पॉन्ड करे आपकी इस बातों का, आप सिर्फ आपके ज्ञान को, आपके लाइट को, आपके अंदर के विजडम को दूसरों की तरफ फैलाना चाहते हो, भले सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे या ना दे। The first giving beyond green ray is the giving of acceptance or freedom, thus allowing the recipient of blue ray energy transfer the opportunity for a feeling of being accepted,
thus freeing that other self to express itself, the giver of this ray. तो हमारे चक्र के आगे के जो चक्र हैं, जैसे ब्लू रे हो गया, वहां से आप दूसरों को आप समझ सकते हो, आप दूसरों को उनकी फ्रीडम दे सकते हो, है ना? जो मतलब आपके ब्लू रे एनर्जी ट्रांसफर को जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है स्थानांतरण को जो ले रहा है, उसको एक ऊर्जा। अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऊर्जा का जो उसको मिल रहा है स्थानांतरण, सामने वाले को उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील करे, है ना? और वो भी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाए बिना बिना किसी डर के। तो वो आपके अंदर वो लिसनिंग स्किल्स भी आती है कि आप अपना विजडम दे भी रहे हो लोगों को और सामने वाले की चीजें भी सुन रहे हो। आपके अंदर वो लिसनिंग क्वालिटीज आ जाती है कि आप एक गुड लिसनर बनते हो। और उस वो जो इंसान जो आपसे शेयर कर रहा है चीजें, उसको डर नहीं रहता क्योंकि वहां पे कोई जजमेंट नहीं है। आप उसको जज नहीं कर रहे हो, उसको बोलने के लिए एक स्पेस दे रहे हो और अब उसकी बातें आप सुन रहे हो। तो वहां पे वो अपने आप को भी खुल के एक्सप्रेस कर सकता है। Indigo ray, third eye chakra, gateway to the intelligent infinity, center of faith of the adept of magical workings, prayerful attention and the radiance of being, the work of spirit, the ray of intelligent energy and infinite possibilities, fed by the disciplines of the personality. Wow. So indigo ray जो है, आज्ञा indigo चक्र। आज्ञा चक्र जो है हमारा थर्ड आई भावों के बीच का जो चक्र है, वो है अनंत अनंतता, बुद्धिमान अनंतता का दरवाजा, गेटवे। ओके, वो केंद्र है जहाँ पे विश्वास है उस निपुण का, है ना? वो जो अडेप्ट है, जो निपुण है, अपने रास्ते पे चल रहा है, वो उसका केंद्र है जहाँ पे जादुई काम हो सकता है, मैजिकल वर्किंग्स होती है ना? जहाँ पे आप प्रेयर्स करते हो, तो प्रेयर करते वक्त आपका जो टेंशन होता है वो थर्ड आई पे होता है। और आपका जो पूरा बीइंग, आपने जो स्पिरिचुअल अपना ग्रोथ किया है, आध्यात्मिक आपका विकास हुआ है, उसका जो ब्रिलियंस और रेडियंस है वो पूरा उस चक्र में दिखता है। और यहाँ पे होते हैं आपका आत्मा का काम, स्पिरिट, वर्क ऑफ द स्पिरिट। ये वो रे है जहां से इन बुद्धिमान ऊर्जा को पे आप काम कर सकते हो और विभिन्न तरह की पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अनंत संभावनाएं हैं। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटी जरूरी है ना? डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटी क्या है, किसी को याद है? व्यक्ति के अनुशासन। हाँ, क्या है व्यक्तिगत वो? अनुशासन। डू यू रिमेम्बर दैट? माइंड बॉडी स्पिरिट के, मन बुद्धि और आत्मा के अनुशासन। एवाई एवाई मैजिक। बीसी। टू नो नो, योरसेल्फ। know yourself, accept yourself and एक्सेप्ट। create it. KYAYBC. Okay. Violet ray, crown chakra. Vibratory essence, the sum or the energetic signature of self, a thermometer reflecting overall balance, an analog to intelligent infinity. In this ray is the spiritual giving and taking from creator to the creator. So violet ray chakra हमारा crown chakra, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रहारा चक्र। ये उस कंपन को दर्शाता है जहां पे आपकी पूरी आप जो सेल्फ हो, आपकी जो कंपनता है, आपकी जो ऊर्जा है, उसका जो टोटल है ना, वो टोटल उस क्राउन चक्रा पे झलकता है। जैसे हम थर्मोमीटर होता है ना, किसी थर्मोमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, थर्मोमीटर में पूरा वो बैलेंस दिखता है, उस तरह के वायलेट रे पे वो बैलेंस दिखता है। वो एक इस तरह का एग्जाम्पल है, वो एक्चुअली हमारे बुद्धिमान अनंतता का एक छोटा सा हिस्सा है, एक एनालॉग है, मतलब उसके जैसा है वो बिल्कुल। और इस रे में आता है आध्यात्मिक देना और लेना, एक क्रिएटर का दूसरे क्रिएटर के साथ। मतलब यहाँ पे जाके हम क्रिएटर बनते हैं, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं और उस वहां जाके गिव एंड टेक होता है एक क्रिएटर का दूसरे क्रिएटर के साथ। Author's note, the tone poem of self. Of General George Patton Ra said, this entity was of a strong yellow ray activation with frequent green ray openings and occasional blue ray openings. This particular entity did intensive group work in administration, military organization, and war planning. Does his strong yellow ray activation, but he also, frequently according to Ra, felt love for others, or the self, or the creation, or all of the above, does the green ray openings. And he even occasionally turned that love outward to authentically communicate and integrated selfhood
in a way that illuminated and clarified, thus the occasional Blu-ray openings. तो यहाँ पे किसी ने लिखा है कि रा ने एक सेशन में बोला था, एक जनरल थे जॉर्ज पैटन नाम के, तो उनको एज ए एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया था कि इस इकाई में बहुत ही जो येलो रे एक्टिवेशन है ना, पीली पीली किरण जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड थी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन था। और कभी कभी मतलब कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी उनके हरी किरण ऊर्जा भी खुल जाती थी, और कभी कभी ब्लू रे में भी ओपनिंग होती थी उनकी। तो ये जो इकाई थी ना, ये बहुत एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे, जो जनरल थे ना वो, तो मिलिट्री में वो जनरल थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, युद्ध की प्लानिंग वगैरह करना उनके अंडर आता था। तो इस वजह से उनका जो पीला किरण है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड था। बट कभी कभी ऐसा राह को लगता था कि कभी कभी उनको दूसरों के लिए प्यार महसूस होता था, या तो खुद के लिए, या तो दूसरों के लिए, या तो फिर पूरे रचना के लिए, या सभी के लिए। इसलिए उनका जो हरि किरण है वो भी कभी कभी ओपन हो जाती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, ओकेजनली ऐसा हुआ है कि उन्होंने उस प्यार को बाहर की तरफ दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते, मतलब ऑथेंटिकली, मतलब सच्ची तरीके से उन्होंने बातचीत करके अपने आप को एक इंटीग्रेटेड लेवल पे लाके, मतलब जैसे बोला ना, ब्लू रे में खुद का इंटीग्रेशन होता है, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो अपने आप को समझ के बेसिकली इंटीग्रेट करके, एक एक करके उन्होंने एक क्लैरिफाइड तरीके से दूसरों को अपना विजडम भी साझा करते थे वो, प्यार से, मतलब। तो वो ओकेजनली उनका नीले किरण भी कभी कभी ओपन हो जाता था, थ्रोट चक्र भी कभी कभी ओपन हो जाता था। एंड व्हेन डॉन आउट ऑफ great love for Carla was asking about her healing, Ra began the response by saying, "We salute the opening of compassion circuitry in this questionnaire. This would be a green reopening, activation or brightening." और डॉन, बहुत बार डॉन ने प्यार 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 के खातिर कार्ला के लिए उनका जो प्यार था, उसकी वजह से उन्होंने बहुत बार रा को उसकी हीलिंग के बारे में, उसको ठीक करने के बारे में पूछा था। तब रा ने हमेशा उसको ये बोला था, एक रिस्पॉन्स उनका ये था कि आपका जो ये सहानुभूति का एक जो सर्किट ओपन हुआ है ना आपके दिल के अंदर दूसरों के लिए, उसकी हम सराहना करते हुए सल्यूटेड। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उसका ग्रीन रे ओपन हुआ, एक्टिवेट हुआ, और ब्राइट है, मतलब चमक रहा है कार्ला के लिए। तो प्यार भर भर के था उनके अंदर कार्ला के, डॉन का। And in reference to Carla, Ra says of her race that they may be viewed as extremely even red, orange, yellow. The green ray is extremely bright. This is, shall we say, balanced by a dimmer indigo. Between these two, the point of balance resides. The blue ray of the communicator sparkling in strength above the ordinary. तो रा ने कार्ला के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा कि इस इकाई के लिए उसका लाल, ऑरेंज और पीला काफी इवन था, काफी, मतलब उसका जो कलर था ना, काफी सिमिलर था, सेम था, इवन था, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था। और जो हरी किरण, उसमें हरी किरण उसकी बहुत ज्यादा चमकने वाली, शाइनिंग करने वाली, ब्राइट थी, बहुत ज्यादा उज्जवल थी, बहुत ज्यादा। और उसके साथ उसका जो थर्ड आई चक्र है उसमें एक बैलेंस था, एक छोटा सा डिमर, मतलब हल्का हल्का सा एक बैलेंस उसका इंडिगो में भी था। तो ये जो उसके दोनों बैलेंसेस थे ना, बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में, मतलब इंडिगो, ग्रीन और नीचे के तीन चक्र में जो उसके जो बैलेंस थे, उनके बीच में उसका जो ब्लू रे था, वो भी अबव ऑर्डिनरी था। मतलब वो भी जिस तरह से वो लोगों से बात करती थी, अपना विजडम शेयर करती थी, उसमें भी एक स्ट्रेंथ, शक्ति थी उसके अंदर भी, और वो ऑर्डिनरी से बिल्कुल ज्यादा ही थी। In the violet ray, we see this unique spectrograph, if you will, and at the same time, the pure violet surrounding the whole. This in turn surrounded by that which mixes the red and violet ray, indicating the integration of mind, body, and spirit. 38.5. तो जब ये टोटलिटी देखता है ना राम, मतलब हमारा क्राउन चक्र जो वायलेट रे है उसमें जो देखते हैं, तो कार्ला के लिए उन्होंने देखा था कि ये बहुत ही यूनिक तरह का एक स्पेक्ट्रोग्राम होता है। स्पेक्ट्रोग्राम मतलब जहाँ पे कलर की शेड्स दिखते हैं, ठीक है। तो उसका जो है ना, अंदर बाहर की साइड पे पूरा ऐसा वायलेट रे, मतलब वायलेट कलर जो है पूरा ऐसे बाहर घेरा हुआ था, और अंदर जो था मिक्सचर था, लाल लाल से लेके वायलेट तक के सारे कलर्स उसके अंदर थे, लेकिन बाहरी जो परत थी वो प्योर वायलेट कलर की थी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि, मतलब अगर ऊपर से देखें और उसको एक फ्लावर की तरह देखें, एक फूल की तरह देखें, तो वो बाहर की जो पंखुड़ियां थी ना उसकी, पूरी वायलेट कलर की,
जैसे जैसे वो अंदर जा रही है, फिर वो ब्लू, फिर अंदर और ग्रीन कलर, फिर उसके अंदर येलो कलर, फिर उसके अंदर ऑरेंज, फिर जो सेंटर में है वो रेड है। तो इस तरह का वो ब्यूटीफुल उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, इसका मतलब ये था कि वो उसका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो चुके थे। In the above examples and many more strewn throughout the material, one gets a sense of tone poem nature of the seeker. However fragmented, divided, and disharmonious our notes may be, we are symphonic pieces of music that tell a story of who we are. तो ये जो पिछले जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, और पूरा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल्स थे, उसमें एक सेंस बनता है जैसे कोई पोएम है, कोई कविता है जो प्रॉपरली टोन है। टोन मतलब एक अच्छी तरह से बनी हुई कविता है, वो उस सीकर का एक नेचर दर्शाती है। कितना भी हमें लगे कि हम टूटे हुए हैं, हिस्सों में बटे हुए हैं, डिसहार्मोनियस है, हमारे हमारे जो हमारे पोएम के अंदर के जो टोन्स है ना, बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, सेपरेटेड है एक दूसरे से, या फिर सामंजस्य नहीं है, फिर भी वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक, एक वो जो पोएम है ना, वो पोएम, वो टूटी हुई पोएम से भी इतना अच्छा म्यूजिक निकलता है। और वो जो म्यूजिक निकलता है वो हमारा जो हम है उसकी एक स्टोरी सा दर्शाता है, उसकी एक कहानी दर्शाता है। That story shifts through various tones and moods as we move through the chapters and challenges of our lives. और वो जो कहानी है वो हमारे टोन के हिसाब से, हमारे मूड के हिसाब से बदलती रहती है। हमारी लाइफ के जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर जो हमारे लाइफ के, हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से वो म्यूजिक और वो टोन चेंजेस कहानी में होते रहते हैं। And in the orchestra of self, our energy centers open and close in correspondence to our thoughts, feelings, and activities, each center expressing one of the seven major tones, with many flats, sharps, and subtle gradation between. और ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रा बना हुआ है हमारे अंदर, हमारे चक्र कभी ओपन होते हैं, कभी क्लोज होते हैं, हमारे हमारे थॉट्स के हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से, हमारे फीलिंग्स के हिसाब से, हमारी जो दिन भर के हम जो काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज है, उस हिसाब से वो ओपन खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। उससे एक म्यूजिक सा चलता है, एक ऑर्केस्ट्रा सा चलता रहता है, जहाँ पे हम अपने ये जो 7 मेजर नोट्स हैं, मतलब 7 चक्रा जो है हमारे मेन, उसको एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। ओके, जहाँ पे कहीं अगर हम उसको एक नोट की तरह देखें, एक पेपर पे ऐसा ग्राफ बना हुआ है, कभी वो फ्लैट होता है, कभी एकदम ऊपर जाके शार्प हो जाता है, या तो कभी कभी उसमें कब कब बहुत हल्का सा ग्रेडेशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो वैसा अगर म्यूजिक का नोट देखा जाए, तो हमारी जो पूरी लाइफ है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्टिविटीज को लेके हमारी चक्रा जिस तरह से ओपन और क्लोज हो रहे हैं, हम अगर हमारे लाइफ का एक ग्राफ बनाएंगे ना, तो बहुत जगह पे ऐसा लगेगा कि कोई एकदम ऊपर शार्पली वो टोन गई है, बहुत शार्पली बजी है, कभी एकदम फ्लैट वाली टोन है, और कभी कभी बहुत हल्की हल्के से चेंजेस भी है। The more that we love and forgive ourselves, integrate and balance our energies, and discover the self as creator, the greater our inner harmony. Thus, the tone poem of self produces a finest sound or melody, giving pleasure to the ears of many. तो जितना हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को माफ करेंगे, अपने मन शरीर आत्मा को इंटीग्रेट करेंगे, अपने ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, तब हम पाएंगे कि हम खुद क्रिएटर है, हम भी क्रिएटर है। और हमारे अंदर ये जो अंदरूनी जो हार्मनी है, जो सामंजस्य है, उसको हम पा सकते हैं। और उसी तरह से जो ये कविता है जो प्रॉपरली टोन्ड है, वो हमारे अंदर एक साउंड, एक मेलोडी को प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है, गाने को या म्यूजिक को बनाती है, जो सुनने वालों के कानों को प्लेजर प्रदान करती है, काफी लोगों को प्लेजर प्रदान करती है। इसलिए खुद को प्यार करना, खुद को माफ करना, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखना, अपने सेल्फ में इंटीग्रेट रहना, खुद में इंटीग्रेटेड रहना, काफी ब्यूटीफुल एक कविता हमारे ऊपर बन सकती है। हमारी लाइफ की कविता है, बहुत ज्यादा मेलेडियस बन सकती है, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी बन सकती है। जीवन काव्य महा प्यारा सा बन हाँ, ब्यूटीफुल है। जीवन काव्य, प्यारा सा जीवन काव्य बन सकता है, पढ़ने वाले के कान को वैसे प्लेजर मिले। बहुत ब्यूटीफुल।
आई थिंक विल स्टॉप हियर क्योंकि आगे एनर्जी यस। टॉपिक है। बट अगर ये स्क्रीन दिख रही है ना, दिख रही है। सो लेट मी शो दिस। ये हमारे कॉन्सेप्ट गाइड के बुक में थी, ये जो इमेज है, लेट मी, ये रही। ओके, सो नीचे है हमारा रेड रे चक्र, वो है रूट सर्वाइवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एक व्हील की तरह है, चक्र की तरह है प्रॉपर। उसके बाद ऑरेंज रे है, ये फूल की पंखुड़ी की तरह है, 3 पंखुड़ियां है उसमें, है ना। पर्सनल आइडेंटिटी, रिलेशनशिप टू सिंगल एंड अदर सेल्फ। उसके बाद आता है येलो। येलो रे एक क्रिस्टल की तरह है, अगर आप देखोगे तो, है ना। एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे ऐसे फैसेट्स है इसके, बहुत सारे हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस है, यहाँ पे हम ग्रुप के साथ और दूसरों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसका वो सेंटर है। फिर है ग्रीन रे। ग्रीन रे भी एक फूल की तरह है और इसके इतनी सारी पंखुड़ियां हैं, ग्रीन कलर का है वो, है ना। यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंट। उसके बाद थ्रोट चक्र ब्लू रे। ये भी एक व्हील की तरह ही है, लेकिन इसके काफी यहाँ पे स्पोक्स थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पोक्स है, उसमें कलर भी बहुत ब्राइट है। ठीक है। और ये है विजडम, लाइट, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, इंस्पिरेशन। तो ये थर्ड आई। थर्ड आई भी एक फूल की तरह है, पर इसके 3 ही पंखुड़ियां हैं अगर देखा जाए तो। और हम अगर पीनियल ग्लैंड को देखेंगे ना, ये डॉक्टर जो के एक वीडियो में मैंने देखा था, तो पीनियल ग्लैंड इसको बंद करेंगे ना, अगर ये पंखुड़ियां फैली हुई है, अगर ये क्लोज हो जाए ना, तो वो एक पाइन कोन की तरह दिखती है। पाइन कोन मतलब वो जो पाइन ट्री होते हैं ना, उसका जो कोन होता है, उसकी तरह वो दिखता है। और हमारा जो पाइनियल ग्लैंड है ना, वो भी जब बंद होता है ना, वो पाइन कोन की तरह दिखता है। उसको खोलने पे, मतलब अगर आप उसको डाइसेक्ट करोगे तो ओपन होगा ना, तो इस तरह से वो फैलेगा 3 पंखुड़ियों में। उसके बाद ऊपर क्राउन चक्र, वायलेट रे, वो भी एक लोटस फ्लावर की तरह, और भी ज्यादा उसमें पंखुड़ियां हैं, और भी ज्यादा उसमें ब्रिलियंस और कलर है। तो दिस इज हाउ आवर एनर्जी सेंटर्स आर। किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन है? ये जो एनर्जी सेंटर्स है, इसको एनर्जी पोर्टल के तरह भी समझा जा सकता है या कहा जा सकता है? बिल्कुल, वो हमारी बॉडी के अंदर है, मतलब हमारे हम्म। भौतिक, मतलब सटल बॉडी में है वो, लेकिन भौतिक शरीर पे भी असर करता है। और एक तरह से ये पूरी तरह इन्फिनिट ही है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं एनर्जी हम्म। का। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।